जो कुछ करना चाहती है समाज के लिए, और उनके ऊपर जो भी इस तरह की यातनाएं आएंगी, चाहे वो सरकार के द्वारा आएंगी, चाहे किसी भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा आएंगी, उसकी लड़ाई में निश्चित करेंगे। देखिए, चूँकि आप एक युवा हैं और हाईकोर्ट में वकालत में काम करें, तो जैसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को, युवाओं को क्या कहेंगे कि अपने हक की लड़ाई लड़ना है, कैसे लड़ना है? हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि आप अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको शिक्षा के प्रति अग्रसर करें, क्योंकि इस देश की लड़ाई या इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई एक ही तरह लड़ सकते हैं, वो है एजुकेशनल तरीका, शैक्षणिक तरीके से, और कोई तरीका नहीं है वो। क्योंकि ये जो शिक्षा का जो रास्ता होता है वो हमेशा जो है अहिंसा का रूप होता है, वो हिंसक नहीं सिखाता। और हम लोग जो न्यायिक लड़ाई होती है वो बिल्कुल अहिंसा का रास्ता सिखाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पहले तो हम लोग अपने एजुकेशन को मजबूत करें। जब हमारा एजुकेशन मजबूत होगा तो हमारी लड़ाई खुद मजबूत होती जाएगी, और हम लोग बिल्कुल निर्भर होकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी के खिलाफ। तो आप ये लोगों की मदद करते हैं इस तरह से, तो ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो कि ये करके मैंने बहुत अच्छा किया, आप यादगार कोई कार्य जो? अभी हाल ही में जो है कि एक एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, चाहे वो घटना जैसे भी हुई। एक 70 साल के निष्पाप समाज के बुजुर्ग थे, उनकी लाश मिली है हाईवे किनारे। तो उनके परिवार वालों ने ये जो है कि सरकार से मांग की कि कम से कम जो डेथ बॉडी है उसको हमको दिखा दिया कि किस स्थिति में हमारी है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने वहाँ इतना दबाव बनाया कि बॉडी को पीड़ित परिवार को देखने तक नहीं दिया और उसको मर्चरी हाउस कर दिया। ठीक है, जबकि परिवार सिर्फ इतना ही मांग था कि कम से कम वो बॉडी एक बार हमको देख लें कि किस स्थिति में, क्या वो हत्या हुई है कि दुर्घटना है, एक तो हमको देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, ऊपर से दबाव था। फिर उन्होंने स्थानीय लोगों ने वहाँ क्या किया, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मांग किया कि भाई ये तो भाई हमारे गाँव का बुजुर्ग मरा है, इसको हम जानने का राइट हमको है। लोगों ने क्या किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। वो धरना शांतिपूर्ण तरीके से थी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों का रवैया ये रहा कि वहाँ सैकड़ों निषादों के ऊपर फर्जी FIR कर दी गई, और उसका नतीजा ये रहा कि उस दौर में बाढ़ का समय चल रहा था। और आपको पता है निषाद समाज में लगभग लोग नदियों के किनारे, नहरों के किनारे बसे होते हैं, उनके पास और तो कोई संसाधन रहता नहीं है। तो दिक्कत ही ये आने लगी कि पुलिस जो है कि उसी FIR के डिस्पेंस में बार बार जो है कि गिरफ्तारी के लिए दौड़ना शुरू कर दी। उसका नुकसान ये दिखने लगा कि वहाँ सैकड़ों निषाद समाज के लोग अपनी नाव जो है कि नदी के बीच में लगाकर सोते थे, इस डर से कि पुलिस कहीं हमें गिरफ्तार न कर ले। तो जब ये आवाज़ मेरे पास आई, मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ कि यार समाज मेरा आज इसलिए नदी के बीच सो रहा है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा। न्याय का मतलब उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार से ये मांग कर दिया, प्रशासन से ये मांग कर दिया कि कम से कम में वो जो मृत शरीर है उसको हम देखने तो दो कि वो किस स्थिति में है। फिर मैंने उसकी न्यायिक लड़ाई ली और बिल्कुल निःशुल्क लड़ाई। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मैंने पिटीशन फाइल किया। माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसमें माननीय न्यायालय ने तुरंत स्टेप, गोरखपुर का ये नहीं, मामला इलाहाबाद का मेजा थाने के अंतर्गत मैटर था। तो मेरी लड़ाई सिर्फ गोरखपुर देवरिया जनपद की नहीं है, हम तो पूरे प्रदेश तक, जहाँ तक मेरी जुडिक्शन आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, पूरी लड़ाई में प्रयास करता हूँ। तो अभी आगे क्या करना चाहते हैं? आगे भी मेरी यही रहेगा। अब देखिए, हमारा वकालत में आने का प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य यही है कि हमें जो है, हाँ बिल्कुल उनकी लड़ाई लड़ना है, वही मेरा मकसद ही है। और आगे मैं यही कहूँगा कि जो भी इस तरह के मामले होंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब मेरी आवाज़ जहाँ भी जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, आपके अगल बगल कोई भी ऐसा परिवार हो जो इसलिए सफ़र कर रहा है कि उसके पास आर्थिक रूप से कमजोर है या उसे न्याय नहीं मिला, उसका जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा हो रहा हो, उस बगल के किसी मनुवादियों के खिलाफ के माध्यम से हो रहा हो या प्रशासन के माध्यम से हो रहा हो, तो बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर जो है कि आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 8009392033। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। जो यथासंभव हमसे मदद होगी हम हर तरह से करें, चाहे वो मदद मुझे न्यायिक तरीके से करना हो या आर्थिक मदद करना हो। हमारे चैनल में बात करेंगे बहुत। तो